जिंदगी के इस सफ़र में मैं अकेला हो चुका हूँ। 4 दिन की थी कहानी, सब झमेला खो चुका हूँ। अब तो बस सांसों की सिहरन और बाकी है घुटन। दिनों दिन घटता ही जाता है इस तन का वजन। बुढ़ापा, जिंदगी की वो पारी जहाँ आकर लोग संसार के हर उस सुख दुख को याद करके अपने जीवन के किए गए पाप पुण्य का लेखा जोखा तैयार कर परमात्मा की शरण में जाने के लिए अपनी जगह को निर्धारित करने लगते हैं। हमारे घर में 3 लड़के हैं अपने और 10 हमारे पोते भी हैं। मतलब 9 पोते हैं, 1 पोती है और घर में अपना बिल्कुल ठीक चल रहा। इसके बाद फिर जो है हम शाम सुबह मंदिर में आरती करते रहते हैं। अपना घर बार भी देखते रहते हैं। हम जवान थे तो ऐसा करते थे, हम जवान थे तो वैसा करते थे। कुछ इसी तरह की सबकी कहानी जिसे ये सभी अपने आसपास के नौजवानों को अपनी वीर गाथा के रूप में सुनाते हैं। मैं एक गरीब परिवार और गरीब किसान का बेटा था। हमारे छोटा परिवार था, सिस्टर नहीं थी, हम 3 भाई थे, बड़ा मैं था। और मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की। हम तीनों भाइयों की परवरिश की। उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद में घर की हालत कुछ सही नहीं थी। पिताजी बीमार रहने लगे और उसके बाद में सारा कुछ मेरे ऊपर आया। यहाँ का एजुकेशन माता पिता ने आगे तक पढ़ाया। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे ईमानदारी का पाठ सिखाया और मेहनत करना सिखाया। मैंने मेहनत की। उसके बाद मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया, मैंने आगे उन्नति हुआ। और उसके बाद में पिताजी ने मेरी शादी कर दी। मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला जिसने मेरे परिवार को संभाला, मेरे भाइयों को संभाला। और उसके बाद में परिवार की अच्छी गाड़ी चली। छोटे भाई की शादी की, उसी छोटे भाई की शादी की। हमारा 50% ये जमीन थी, तो अभाव था पैसे का। तो उसके बाद में मुझे नौकरी की, मेरे भाई ने नौकरी की और हम इकट्ठे परिवार हैं। आज भी इकट्ठे ही हैं। मेरी 55 साल उम्र हो गई। तो मेरे पिताजी ने मेरे को ये शिक्षा दी थी, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, समय से पहले बूढ़े मत हो जाओ। हमें मेहनत करनी चाहिए, जब तक हमारे हाथ पाँव चलते हैं हमें मेहनत करनी चाहिए। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी किसी का कुछ लिया नहीं। जो भी काम मिला उसे बड़ी ही श्रद्धा से, पूरी लगन और मेहनत के साथ किया। चाहे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना हो या बदलते समय में बच्चों की पढ़ाई का बोझ, बिटिया की शादी हो या नई बहू का आना, हर पल को अपनी जिम्मेदारी समझ उठाते रहे ये बुजुर्ग। जिए जा रहे आज भी अपनी ज़िंदगी उसी बेबाकी के साथ, उसी हरफन मौला अंदाज।